क्वेश्चन क्या है भाई, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है यू शुड वी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर। फर्स्ट जैसे ही सेंटेंस पढ़ते हैं तो यहाँ पे कोई रूल बेस्ड यहाँ पे एरर नहीं दिखता है, हमें एक वर्ड बेस्ड एरर दिखता है। ठीक, GREAT ग्रेटफुल, ग्रेटफुल जैसा कोई वर्ड होता नहीं है, बल्कि ग्रेटफुल का अगर बात करें तो इसका स्पेलिंग जो होता है GRATEFUL। ग्रेटफुल का मतलब होता है आभारी। ठीक है, आभार व्यक्त करने के सेंस में जब होता है आभारी। ठीक है, यू शुड बी ऑलवेज ग्रेटफुल टू योर मेंटर। आपको हमेशा अपने मेंटर के प्रति क्या होना चाहिए, ग्रेटफुल होना चाहिए, आभारी होना चाहिए उनके। ठीक है, उनके जो भी प्रयास होते हैं, उनके प्रति जो भी आपको सिखाए जाते हैं उसके प्रति आप आभार व्यक्त करना चाहिए। ठीक है, ऐसा इस सेंटेंस में है। और यहाँ पे जो एरर था वो था वर्ड बेस्ड था। ठीक है, आप ग्रेटफुल का जो स्पेलिंग था उसमें सुधार कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्नीचर्स हैड बिकम ओल्ड एंड डस्टी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। जो फर्नीचर है वो क्या हो चुका है भाई, अब ओल्ड हो चुका है, पुराना हो चुका है और बहुत ही जर्जर स्थिति में हो चुका है कि मीन्स कि उस पर आप बैठ नहीं सकते, वो यूज़ के लायक नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यहाँ फर्नीचर्स तो ध्यान रखिएगा कभी भी फर्नीचर में हम एस या ES नहीं लगाते हैं, इसको SS नहीं लगाते। हालांकि फर्नीचर की अगर हम बात करें तो एक से अधिक चीज़ों में इस्तेमाल किया जाता है। फर्नीचर के अगर फर्नीचर को सेंस में बोला जाए तो उसको एक से अधिक चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, बट ये हमेशा सिंगुलर में होता है ना। तो इस तरह से कर सकते हैं कि जो फर्नीचर है आपका वो हमेशा क्या होगा, हमेशा सिंगुलर में होगा। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, फर्नीचर हमेशा सिंगुलर में होगा। इसे आप S या ES लगा कर कभी भी प्लूरल नहीं बनाएंगे। फर्नीचर को कभी भी S या ES लगा कर प्लूरल नहीं बनाएंगे। कुछ और भी वर्ड है जिसे आप नोट कर सकते हैं, जैसे लगेज, LUGGAGE। ठीक है, लगेज को भी हम नहीं करते, इसमें S या ES नहीं लगाते हैं। इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें इसमें भी नहीं लगाते हैं। नॉलेज, KNOWLEDGE, नॉलेज। ठीक, तो ऐसे कुछ ऐसे वर्ड है जिन पे आप ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक और वर्ड होता है, नोट करते हैं, सीनरी। ठीक, SCENERY। तो ये सब जितने भी जैसे सीनरी वर्ड हो गए, लगेज हो गए, इन्फॉर्मेशन हो गए, फर्नीचर हो गए, कई बार एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। या फिर आपको अगर प्रीवियस ईयर के अगर पेपर उठाते हैं तो उसमें भी ऐसे कई सारे एरिया आपको देखने को मिलते हैं इन्हीं सारे वर्ड से रिलेटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है क्या कि मोस्ट पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दिस डेज। ठीक है, अगर हम बात करें कि आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि क्या है, स्वाइन फ्लू से डरे हुए हैं। बहुत सारे लोग, ठीक, बहुत सारे लोग डरे हुए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग के लिए हम क्या करेंगे, मोस्ट पीपल नहीं बल्कि मोस्ट ऑफ द पीपल का यूज़ करेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अफ्रेड ऑफ स्वाइन फ्लू दिस डे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड टू द फंक्शन। ठीक है, आई मे नॉट बी एबल टू अटेंड तक तो सही है, लेकिन फिर अटेंड के बाद कहा गया टू द फंक्शन। यहाँ पे आपको टू जो प्रीपोजिशन है इसे हटाना होगा बस। ठीक है, आई मे नॉट एबल टू अटेंड द फंक्शन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि ही इज़ रिसाइडिंग हेयर सिंस 1983। ही इज़ रिसाइडिंग हेयर सिंस 1983। ठीक है, अब यहाँ पे चीज़ें समझिएगा, सिंस 1983 की बात हो रही है और यहाँ पे सेंटेंस की बात करें रिसाइडिंग हेयर की बात करें, रिसाइडिंग हेयर की बात हो रही है। मीन्स की अगर बात करें पास से लेकर, ठीक है, पास से लेकर यहाँ प्रेजेंट तक ये चीज़ें अभी भी जारी है। ठीक है, जो पास्ट में चीज़ें थी वो आज भी जारी है। मीन्स की जो मतलब जो लोग पहले रह रहे थे वही लोग आज भी यहाँ पे रह रहे, कंटिन्यू की बात हो रही। तो ऐसे सेंटेंस में किस तरह का सेंटेंस बन जाता है भाई, फिर ऐसे सेंटेंस बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, है ना। आपने अगर टेंस पढ़ा तो ध्यान रखिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम क्या यूज़ करते हैं, जब सिंस हो या अगर यहाँ पे अगर फॉर की अगर बात करते हैं, ठीक है, एक अलग रूल में जाते हैं। यहाँ पे सिंस या अगर सेंटेंस में अगर दूसरे सेंटेंस पर फॉर्मेशन होता है फॉर के सेंस में, जैसे फॉर 2 days, तब हम ऐसे कंडीशन में यहाँ पे इज़ नहीं लगाते, आप इसे काट दीजिए। आप क्या लगाएंगे, हैज़ बीन लगाएंगे। ठीक, हैज़ बीन, ये यहाँ पे सही होगा। ही हैज़ बीन रिसाइडिंग हेयर सिंस 1983।
ठीक, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एट हिज रिटर्न वी आस्क्ड हिम मैनी क्वेश्चन। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि प्रीपोजिशन एट की बात की गई है, एट हिज रिटर्न। तो ध्यान रखिए कई बार ऐसे भी प्रीपोजिशन से बेस्ट क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। क्या भाई, आप यहाँ पे एट को काट दें, ऑन को लगाएं, ऑन हिज रिटर्न। ऑन हिज रिटर्न मतलब उसके लौटने के बाद की बात हो रही है। वी आस्क्ड हिम, हम लोगों ने उससे पूछा, बहुत सारे उससे क्वेश्चन पूछे, ठीक है, सवाल पूछे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द चीफ गेस्ट एंटर इनटू द रूम। यहाँ पे किस पार्ट में है, ध्यान देने वाली बात ये है, इंटर के साथ कभी भी इनटू आता नहीं है, इंटर के साथ कभी भी इनटू आता नहीं है, ठीक है। द चीफ गेस्ट इंटर्ड द रूम, क्लियर, तो आप इसे हटा दें। आगे सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट है सी इज़ वेरी एंग्री ऑन हिम। एंग्री के साथ, और अगर पर्सन की बात की जाए, एंग्री के साथ अगर पर्सन की भी बात की जाए तो प्रीपोजिशन ऑन ना होकर क्या होगा, विद होगा। चलिए अब आते हैं, यहाँ तक तो हो गया आपके एरर थे क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन थे जिसमें कि आपने प्रीपोजिशन बेस्ड एरर देखा, ठीक है। फिर आपने देखा कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो कि हमेशा फिक्स होते हैं, सिंगुलर में फॉर्मेशन में होते हैं, लेकिन उनको कई सारी चीज़ों के साथ यूज़ किया जाता है। वर्ड मिस्टेक के साथ भी आपको दिखाया गया, रूल बेस्ड के साथ भी आपने एरर को देखा। अब आते हैं यहाँ पे फिलर की बात करते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि वी शैल गो फॉर अ पिकनिक इफ़ द वेदर डैश गुड। क्या भरेंगे, इफ़ यहाँ पे दिखती है, आपको पता चल गया कि ये क्या है, कंडीशनल बेस्ड है, कंडीशनल बेस्ड है। तो जब कंडीशनल बेस्ड ऐसे क्वेश्चन अगर दिखे, ठीक, कंडीशनल बेस्ड ऐसे क्वेश्चन दिखे तो इफ़ क्लॉज के साथ अगर उसके पहले वाले क्लॉज की अगर बात करें, यहाँ पे क्या दिख रहा है, फ्यूचर में दिख रहा है ये सेंटेंस। अगर इफ़ क्लॉज से पहले अगर जो क्लॉज है अगर फ्यूचर में दिखता है, इफ़ क्लॉज के बाद मीन्स कि जो इफ़ क्लॉज का सेंटेंस होगा वो क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट वाला होगा, ठीक है, प्रेजेंट में ही रहेगा, ठीक है, प्रेजेंट में रहेगा। प्रेजेंट में भी क्या, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेगा, ठीक। तो ना तो वाज होगा, ना हैड बीन होगा, ना ही हैज़ बीन होगा। हालांकि प्रेजेंट में अगर करते तो हैज़ बीन हो सकता था क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की गई है तो यहाँ पे इज़ होगा। वी शैल गो फॉर अ पिकनिक इफ़ द वेदर इज़ गुड। चलिए नेक्स्ट है कि मिस्टर एंड मिसेस जोशी गो फॉर डैश वॉक जस्ट बिफोर डिनर। डिनर के लिए अगर आप को बाहर में डिनर करने होते हैं तो आप घर से आसपास में ही जाते हैं, बहुत दूर तो जाते नहीं हैं, है ना। तो यहाँ पे वाइब्रेंट होगा, विवेसियस होगा, स्लो होगा, ब्रिस्क। कैसा वॉक, ठीक है, बात हो रही कैसे है वॉक। तो यहाँ पे बात हो रही कि जो मिस्टर है या मिसेस जोशी है, गो फॉर अ डैश वॉक मीन्स कि यहाँ पे ब्रिस्क, ठीक है, ब्रिस्क वॉक जस्ट फॉर डिनर, जस्ट बिफोर डिनर, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे जस्ट बिफोर डिनर, डिनर से पहले की बात की गई थी, है ना। अगर आप डिनर करते उसके पहले आप क्या करते हैं, ठीक, डिनर से लेने के जस्ट पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पे मिस्टर हैं और मिसेस जोशी हैं, वो वॉक पे जाते हैं, ठीक है, डिनर के जस्ट बिफोर। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रिस्क होगा। ब्रिस्क का मतलब होता है कि तेज तेज टहलना, तेज तेज टहलना, ठीक है। बहुत लोग आदत हो, किन्हीं लोगों को खाने के बाद टहलने की आदत होती है, कुछ लोगों को खाने से पहले टहलने की आदत होती है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है कि डैश वेट गेन और वेट लॉस इज़ नॉट गुड फॉर योर बॉडी। तो एक्सप्लोसिव या एक्सटेंसिव या एक्सप्रेसिव या एक्सेसिव, बहुत सारे यहाँ पे वर्ड है। तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो होगा एक्सेसिव। एक्सेसिव का मतलब ये होता है कि बहुत अधिक, बहुत अधिक की बात की गई है। और एक्सप्लोसिव का मतलब आप सभी को पता होगा, विस्फोटक होता है। एक्सटेंसिव का मतलब विस्तृत होता है। एक्सप्रेसिव मतलब आप अपने बातों को जो स्पष्ट रूप से बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटेंस में फिलर होगा वो होगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जॉन मस्ट हैव द डैश टू स्टिक टू हिज डाइट इफ़ ही वॉन्ट्स टू लूज वेट। अब यहाँ पे बात कहा जा रहा है
कि जॉन मस्ट हैव डैश टू स्टिक टू हिज डाइट, मीन्स कि जो उसका डाइट है वो अपने डाइट के अनुसार उसे क्या करना चाहिए, ठीक है, जो डाइट है उसको लेना चाहिए। अगर ही वांट्स टू लूज़ वेट, अगर वो अपना लूज़ वेट करना चाहता है तो जॉन को अपने डाइट का क्या करना चाहिए, स्टिक टू हिज डाइट, अपने जो डाइट है उस पर वो क्या करेगा, नियंत्रण तो रखेगा, लेकिन कैसे, निर्धारित करेगा, ठीक है, वो चीज़ों को क्या करेगा, अपनी इच्छा शक्ति से उस चीज़ को क्या करेगा, निर्धारित करेगा कि मुझे डेली का क्या डाइट रूटीन फॉलो करना है। अगर वो लूज़ वेट करना चाहता है तो यहाँ पे ऑब्स्टिनेसी होगा नहीं, ठीक है। ऑब्स्टिनेसी मतलब जिद होता है, ऑब्लिगेशन का मतलब होता है दायित्व, तो यहाँ पे होगा डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है इच्छा शक्ति या दृढ़ निश्चय, ठीक है। दृढ़ निश्चय मीन्स कि जो लोग निश्चय कर लेते भाई, निश्चय करते कि हाँ अब हमें, यहाँ पे बात करें कि हमें लूज़ वेट करना, वेट को क्या करना है, लूज़ करना है, तो हमें कुछ तो डिटर्मिनेशन करना होगा। वो क्या करना होगा, स्टिक टू हिज डाइट, जो आपने रूटीन बनाया डाइट फॉलो करने का उस पर आप स्टिक रहें, डिटर्मिनेशन रहें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देयर वाज एन डैश रिस्पॉन्स फॉर मैराथन। रिस्पॉन्स की बात की गई, रिस्पॉन्स कैसा रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर रिस्पॉन्स होगा पॉजिटिव सेंस में होगा, पॉजिटिव सेंस में होगा। पॉजिटिव सेंस में कहने का मतलब आपके वहाँ पे समर्थन की बात होगी, ठीक है। तो यहाँ पे बात हो रही ओवरवेलमिंग, मीन्स कि आपका जो होगा रिस्पॉन्स होगा बहुत ही ज़्यादा होगा। देयर वाज एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फॉर द मैराथन। ओवरराइडिंग नहीं, एक्सट्रीम नहीं, एक्सेसिव नहीं, क्योंकि बात हो रही पॉजिटिव सेंस में यहाँ पे, तो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स की बात करेंगे, ठीक। चलिए अब आते हैं सवाल पे कि सम एनिमल्स हैव यूनिक डैश दैट अलाउ देम टू सर्वाइव एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा भाई, कुछ ऐसे जो जानवर हैं तो उन जो यूनिक क्या है, यूनिक फीलिंग है, प्रॉब्लम है, कंडीशन नहीं, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, उनका वो गुण है, ठीक है, उनका ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है दैट फॉलो देम टू सर्वाइव एक्सट्रीम वेदर कंडीशन, जो उनको उनके जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होते हैं, जो कि बेकार अगर मौसम भी हो, बदतर अगर उनका जो कंडीशन बदतर भी हो, मीन्स कि उनके कंडीशन एडेप्टेशन के अनुकूल भी नहीं हो, तभी वो क्या करते हैं, सर्वाइव कर जाते हैं। ये क्या है, उनका कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक। अब आते हैं सवाल पे कि डिड द बॉय टर्न फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस। अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो कि फ्रेज से रिलेटेड है, ठीक है, फ्रेज से रिलेटेड है। अगर आपको फ्रेज नहीं आते आप फिल नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए टर्न की बात कर रहे हैं, टर्न अप। टर्न अप का मतलब क्या होता है, अराइव। अराइव का मतलब होता है कहीं पहुंचना। अब कहाँ पहुंचना की, कहाँ पहुंचने की बात हो रही है, तो यहाँ प्रैक्टिस की बात हो रही है, फुटबॉल प्रैक्टिस की बात हो रही है। तो फुटबॉल प्रैक्टिस करने के लिए आप फील्ड पहुँचते हैं, मैदान में जाते हैं, है ना, स्टेडियम में जाते हैं। तो डिड द बॉय टर्न्स, टर्न के बाद क्या होगा यहाँ पे अप, डिड द बॉयज़ टर्न अप फॉर फुटबॉल प्रैक्टिस। क्या जो यहाँ पे जो बच्चे हैं वो फुटबॉल प्रैक्टिस के लिए पहुँचेंगे या नहीं, ठीक है। यहाँ पे टर्न के साथ होगा अप, ध्यान रखिएगा, टर्न के साथ अप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टर्न के साथ अप मीन्स कि पहुँचना, ये अराइव, ठीक। बाकी अगर बात करें टर्न ऑन, तो टर्न ऑन का मतलब होता है स्टार्ट या स्विच ऑन करना, है ना। तो खैर जो यहाँ पे फिलर भरना है, जो यहाँ पे फिल करना है उस पर बात करेंगे। नेक्स्ट है द फायरमैन मैनेज टू पुट द फायर। पुट द फायर, पुट के साथ क्या होगा यहाँ पे, पुट ऑफ होगा या पुट आउट होगा, यहाँ पे होगा पुट आउट। पुट आउट का मतलब होता है आग बुझाना, आग बुझाना होता है ना। क्या होता है भाई, द फायरमैन मैनेज टू पुट आउट द फायर। पुट ऑफ नहीं, पुट ऑफ का मतलब तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पोस्टपोन होता है, कोई मीटिंग हो गई पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। ऐसे सेंस में हम लोग क्या करते हैं, पुट ऑफ कहते हैं। लेकिन यहाँ पे पुट आउट होगा क्योंकि फायर की बात हो रही है, बुझाने के सेंस में बात हो रही है, क्लियर। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पुपिल वॉज आस्क्ड टू राइट हिज नेम ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द एक्सरसाइज बुक। अब यहाँ पे राइट के साथ क्या यहाँ पे फिल करना होगा, मीन्स कि कौन से फ्रेज को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे जो करेक्ट होगा वो राइट डाउन होगा, ठीक है।
एक्सरसाइज बुक की बात हुई तो आप एक्सरसाइज बुक में नोट डाउन करते हैं या राइट डाउन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन की द टीचर फाउंड मेनी मिस्टेक्स इन माई कॉम्पोजिशन व्हेन शी वेंट इट। अब देखिए यहाँ पे गो का जो V2 है, ठीक है, गो का V2 फॉर्म क्या अलग होता है, वेंट होता है। तो गो के साथ जो होता है यहाँ पे क्या लगाएंगे, गो के साथ जो फ्रेज होगा कौन सा फ्रेज का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे गो के साथ हम करेंगे गो थ्रू। गो थ्रू का मतलब होता है रीड केयरफुली या फिर ध्यानपूर्वक से उस चीज़ का अध्ययन करना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गो थ्रू मीन्स कि गो के साथ यहाँ पर अगर V2 में चेंज करते हैं तो यहाँ पे वेंट थ्रू इट होगा। द टीचर फाउंड मेनी मिस्टेक्स इन माई कॉम्पोजिशन व्हेन शी वेंट थ्रू इट। चलिए अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आने वाला वो है सेंटेंस इंप्रूवमेंट बेस्ड है, जो कि यहाँ पे इम्प्रूव करना है सेंटेंस। इस तरह से कुछ ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बनेंगे, यहाँ पे अंडरलाइन किया रहेगा या फिर उस जगह को वहाँ पे बोल्ड किया रहेगा, उस बोल्ड वाले वर्ड को आपको बताना है कि क्या सही होगा या क्या यहाँ पे नहीं होना चाहिए या फिर नो इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। सवाल है, क्वेश्चन है द एडवांसमेंट्स इज मेडिकल साइंस हैज़ प्रूव टू बी अ बून फॉर ऑल ऑफ अस। अब मेडिकल साइंस के अगर एडवांसमेंट की बात करें तो ये क्या करेगा, एक तरह का हाँ ये बून है, एक तोहफा है, एक उपहार है हम सभी के लिए, ठीक है, एक वरदान है। ठीक है भाई, यहाँ तो सेंटेंस सब चीज़ सही समझ में आ रहा है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है कि सेंटेंस का फर्स्ट जो सेंटेंस का जो पहला यहाँ पे वर्ड है वो क्या है भाई, प्लूरल में है, ठीक है। आपने सीखा कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल, आपने सीखा कि अगर सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब भी क्या होगा, वर्ब भी आपका प्लूरल होगा। तो इस लिहाज से यहाँ पे हैज़ नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हैव होगा, ठीक, मीन्स कि C नंबर ऑप्शन यहाँ पे होंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एजुकेशनल फैसिलिटीज़ इन अंडर डेवलप्ड नेशंस आर ऑफन लिमिटिंग, ठीक है। अब ये लिमिटिंग की जगह पे क्या सही करना होगा या सही है, ठीक है। तो आपने कई बार देखा होगा ये चीज़ जो हम लोग पढ़ते हैं कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, जो अंडर डेवलप्ड नेशन है वो क्या बहुत ही लिमिटेड है। डेवलप्ड नेशन की बात नहीं, अंडर डेवलप्ड जो नेशन है उसमें जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो एजुकेशन की बात करें या फिर मेडिकल की बात करें, बहुत ही लिमिटेड होता है, ठीक। तो यहाँ पे लिमिटेड कहते हैं ना कि लिमिटिंग कहते हैं, A नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है डॉक्टर्स आर नोन फॉर देयर एलिजिबल हैंड राइटिंग। एलिजिबल हैंड राइटिंग मीन्स कि जिसे आसानी से पढ़ा ना जा सके, इसका मतलब होता है जिसे आसानी से पढ़ा ना जा सके, आसानी से पढ़ा ना जा सके, ठीक है। तो डॉक्टर्स आर नोन फॉर देयर इलिजिबल हैंड राइटिंग। पता है कि डॉक्टर की हैंड राइटिंग क्या होती है, ऐसी होती है जिसे आप पढ़ नहीं सकते हैं, जिसे कहते हैं घसीटा राइटिंग होता है। तो यहाँ पे इलिजिबल सही है, ठीक है, मीन्स कि यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा। बाकी अगर बात करें एलिजिबल का, तो एलिजिबल का मतलब आप सभी को पता है कि यहाँ पे योग्य होता है ना। इनकॉरिजिबल की बात करें तो जिसमें सुधार नहीं किया जा सके उससे कहते हैं हम। चलिए नेक्स्ट है ही साइटेड अ नंबर ऑफ रीजंस फॉर हिज एब्सेंस, ठीक। तो 22 की अगर हम बात करते हैं तो 22 में क्वेश्चन में जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा साइटेड। एक सेकंड यहाँ पे वर्ड को चेक कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे बात हो रहा है कि ही साइटेड अ नंबर ऑफ रीजंस फॉर हिज एब्सेंस। अपने जो एब्सेंस के बारे में जो उसने रीज़न दिया, बहुत सारे रीज़न को क्या किया है वो बताया है, ठीक है, बताया है, ठीक। तो यहाँ पे नो इम्प्रूवमेंट होगा, साइटेड मतलब बताना या कहना, ठीक। चलिए अब आते सवाल पे कि भाई ही रिसीव्ड मेनी प्रेजेस फॉर हिज लेटेस्ट इन्वेंशन। तो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, प्रेज, PRAISE। प्रेज का मतलब होता है, सभी को पता है, प्रशंसा करना होता है। और ये सबसे बड़ी बात है कि ये अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। तो सबसे पहले अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो यहाँ पे तो S होगा नहीं, पहला चीज़ मिस्टेक है यहाँ पे। अगर ये अनकाउंटेबल है तो यहाँ पे मेनी होगा नहीं बल्कि क्या होगा, मच होगा, मच प्रेज, मीन्स कि B नंबर ऑप्शन होगा, है ना। चलिए अब आते फटाफट देख लेते हैं अपोजिट क्वेश्चन।
अपोजिट मीनिंग वाले क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेशनरी है, स्टेशनरी मतलब होता है स्थिर, स्थिर होता है जिसमें कोई गति नहीं हो, तो इसका अपोजिट क्या होगा भाई? मूविंग, ठीक है, जिसमें गति हो, गतिमान हो, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे फिक्सस। फिक्सस का मतलब होता क्या भाई? कोई काल्पनिक, काल्पनिक को मीन्स कि काल्पनिक का अपोजिट क्या होगा? रियल, वास्तविक, ठीक है। फिर है एक्यूटेड। एक्यूटेड का मतलब होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, एक्यूटेड का मतलब होता है आरोप से बरी करना, आरोप से बरी करना। लेकिन अपोजिट की बात की गई तो इसका आंसर होगा कॉन्विक्टेड। कॉन्विक्टेड मतलब आरोपित, आरोप लगाना, ठीक है, आरोप लगाना। ओके, चलिए नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव का मतलब होता है क्या? यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एग्जॉस्टिव की अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इसका मतलब होता है विस्तृत या पूर्ण, विस्तृत या कंप्लीट भी कह सकते हैं, कंप्लीट भी कह सकते हैं। तो इसका अपोजिट जो होगा वो होगा इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब होता है अपूर्ण, ठीक। नेक्स्ट है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस का मतलब आप सभी को पता है कि त्याग देना, बलिदान देना। तो इसका जो अपोजिट होगा वो होगा एक्वायर, मीन्स कि प्राप्त करना। नेक्स्ट है जो इसका मतलब यहाँ पे होगा थॉरोली का मतलब होगा यहाँ पे गहराई से, ठीक है, गहराई से। तो गहराई से किसी चीज़ का अगर अध्ययन के सेंस में करते हैं, स्टडी की बात करते हैं, वहाँ पे थॉरोली की बात करते हैं, तो इसका अपोजिट होगा वो होगा सुपरफिशियली, मीन्स कि मोटे तौर पे अनदेखा करते हुए, ठीक है। इसका जो अपोजिट होगा सुपरफिशियली होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मतलब होता है कि भाई क्रमिक विकास, धीरे धीरे। तो इसका अपोजिट जो होगा वो होगा रैपिड, तेज़ी से, है ना। चलिए अब आते सवाल पे, नेक्स्ट सवाल पे। तो यहाँ पे बात हो रही रिटेन का। रिटेन का मतलब होता है क्या? रिटेन मतलब बरकरार रखना, चीज़ों को वहाँ पे बरकरार रहना, मीन्स कि उपस्थित रहना। इसका अपोजिट जो होगा रिलीज़ कर देना, है ना। नेक्स्ट है एनमिटी। एनमिटी का मतलब क्या होता है? एनमिटी का मतलब होता है यहाँ पे शत्रुता होता है, दुश्मनी की बात होती है। तो दुश्मनी का अपोजिट होगा मित्रता, ठीक है, एमिकेबिलिटी, ठीक है, एमिकेबिलिटी, मित्रता। नेक्स्ट आते हैं यूटोपियन। यूटोपियन का मतलब होता है क्या भाई? यूटोपियन का मतलब होता है एक काल्पनिक, काल्पनिक। इसका अपोजिट जो होगा वो होगा प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल मतलब व्यवहारिक, चीज़ें को मनगढ़ंत नहीं बल्कि व्यवहारिक रूप से चीज़ों को अपनाना या समझना।